मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर जब भी धरती पर आते हैं दो उद्देश्य लेकर के आते हैं। पहला उद्देश्य है कि जो हमारी बाहरी समस्या है, और दूसरा उद्देश्य जो हमारी भीतरी समस्या है उसके लिए। यहां पर बाहरी समस्या से अर्थ है जिससे हम सब आहत हैं, जिससे हम सब परेशान हैं, और भीतरी समस्या से अर्थ है कि हम क्यों आहत हैं, क्यों परेशान हैं। हमें यहां पर पहली समस्या भले प्रमुख लगे, लेकिन ईश्वर को हमारी दूसरी समस्या प्रमुख होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हम सभी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें कोई बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी समस्या आती है, तो क्या होता है? कोई कंपनी का मालिक जो होता है वो स्वयं आता है, या कि फिर कोई ऐसा व्यक्ति भेजता है जो उस समस्या से हमें निजात दिला सके। और जब वह आता है तो क्या होता है? जब वह आता है तो वह समाधान के साथ यह भी प्रयास करता है कि उद्योग में जो लगे लोग हैं उस संबंधित समस्या का समाधान आगे के लिए भी सीख ले। वो उनको उस समस्या से निपटने का उपाय भी बताता है कि उसने कैसे किया, जिससे दोबारा उन्हें ना आना पड़े, परेशानी ना हो, और उनका जो काम है, उनकी जो कंपनी है, वो बेहतर तरीके से चलती रहे। ईश्वर के लिए भी यह संसार ऐसा ही है। और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यह बात बड़ी प्रासंगिक है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म दुनिया के हिसाब से तो पापी कंस का वध हो सकता है, जिसके अत्याचारों से प्रजा संसार पीड़ित था। लेकिन भगवान के हिसाब से यह यात्रा बस इतनी नहीं थी। उनके जन्म लेने का उद्देश्य बस इतना नहीं था, क्योंकि कंस उनके लिए अधिक समस्या का विषय नहीं था, वो हमारे लिए था। कंस का वध तो उन्होंने खेल खेल में ही कर दिया था। अब आगे यदि चलें तो उनका उद्देश्य कौरव पांडव का विवाद भी नहीं था। ना तो उनके लिए शकुनी का षड्यंत्र बड़ा था, और ना ही कौरव कुल का कोई योद्धा हो वो उनके लिए बड़ी समस्या था। उनका उद्देश्य तो जाते जाते एक कालजयी संदेश इन उदाहरणों से दुनिया के सामने रखना था। मोटे शब्दों में कहें तो ईश्वर के लिए दुनिया की भौतिक समस्याएं कभी बड़ी नहीं हो सकती। उनके लिए बड़ा है तो ये कि उनकी सृष्टि सुचारू रूप से चले, इसके लिए कुछ निर्णयों का समूह दुनिया को याद कराना, एक सच्चे रास्ते पर चलने को प्रेरित करना। हम सब के हित उनके लिए गीता का उपदेश उनके प्रमुख उद्देश्यों में से हो सकते हैं, जिसमें संसार के उद्देश्यों को बताया गया है। सामान्य ढंग में ऐसा कहें कि भगवान ने संसार को जूम करके प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी लीलाओं में, अपने कर्मों में जो संदेश छोड़े कि क्या करें क्या नहीं करें, वे उनके प्रमुख उद्देश्यों में हो सकते हैं। और इन संदेशों को संसार तक पहुंचाने के लिए ही यह पृष्ठभूमियां तैयार की गई हो सकती हैं। यह मेरा अपना मानना है, यह मेरा अपना विचार है। प्रेम और धर्म उनके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ले देकर इन्हीं दो पक्षों के द्वंद्व में रहते हैं। मैंने अधिक नहीं पढ़ा है कि जो उनका सार है, जो गीता है, लेकिन विद्वानों से, सुधी जनों से जितना सुन पढ़ पाया वो यही कि भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश रखे वो इस संसार के अंत तक अपरिवर्तित हैं। मैं पृष्ठभूमि के बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, युग के बदलाव की भी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो बदलेंगे ही, बदलते ही रहेंगे, पर कहानी जो भी हो किसी भी युग में, बस निर्णय वही सटीक रहेंगे, निर्णय वही उचित होंगे जो उन्होंने हमें सुझाया है। बस हमें वह सूत्र देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें रखते आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाते हुए हम सबको उनके स्थापित किए संदेशों पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमेशा हम सब कई बार कुछ सफल लोगों के बारे में पढ़ते सुनते हैं ना, कि वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे कहते हैं कि वो लोग गीता साथ में रखते हैं। मतलब ये कि कुछ तो बात होगी ना। इस कन्हैया, मोहन, गोपाल, घनश्याम, माखन चोर, गोविंद, माधव, रणछोर, नटनागर, गोपाल, द्वारिकाधीश, वासुदेव, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाएं और साथ में उनके संदेशों पर भी विचार करें, और उनसे अपने जीवन को, उन संदेशों से सीख करके आगे सफल बनाएं।
एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।